नमस्कार, मेरा नाम संतोष सैनी है। यूट्यूब पर ये मेरी पहली वीडियो है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। आप अपना अनुभव, सुधार, सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएँ। आप यहाँ तक आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये एक टाइम वैल्यू कैटेगरी की वीडियो है। इस कैटेगरी में वीडियो छोटी होती है और समझने में आसान होती है। इस वीडियो में हम फलन को संबंध के संदर्भ में समझेंगे। इसके लिए आपको केवल 2 शर्तों पर ध्यान देना है। और ये शर्तें भी इस कैटेगरी की वीडियो के लिए रूपांतरित करके आसान बनाई गई हैं। पहली शर्त है कि सेट ए के सभी अवयवों का सेट बी के अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए। मतलब सेट ए में कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसका सेट बी के साथ संबंध ना बन रहा हो। चलिए अब इसी शर्त को और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कि सेट ए में 3 लोग 1, 2, 3 हैं, जिनके सामने सेट बी में टारगेट ABC हैं। प्रथम शर्त यह है कि तीनों लोगों को टारगेट हिट करना है। कोई भी बिना हिट करे नहीं रह सकता है। ओके, तो इस एग्जाम्पल में तीनों लोगों ने टारगेट हिट किए हैं, मतलब यहाँ प्रथम शर्त लागू हो रही है। और नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में तीनों लोगों ने टारगेट हिट किए हैं, मतलब यहाँ भी प्रथम शर्त लागू हो रही है। लेकिन इस एग्जाम्पल में एक व्यक्ति 3 ने टारगेट हिट नहीं किया है, इसलिए यहाँ प्रथम शर्त लागू नहीं हो रही। तो अब दूसरी शर्त, सेट ए के अवयव का सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब सेट ए का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसका सेट बी के एक से ज्यादा अवयव के साथ संबंध। चलिए अब इस शर्त को भी आसान बनाते हैं। फिर से वही मान लीजिए कि सेट ए में 3 लोग 1, 2, 3 है, जिनके सामने सेट बी में टारगेट ABC है। दूसरी शर्त यह है कि किसी भी व्यक्ति को 2 टारगेट हिट नहीं करने हैं। इस एग्जाम्पल में तीनों में से प्रत्येक ने केवल एक ही टारगेट हिट किया है, मतलब किसी भी व्यक्ति ने एक से ज्यादा टारगेट हिट नहीं किया, अतः यहाँ पर दूसरी शर्त लागू हो रही है। नेक्स्ट, और इस एग्जाम्पल में तीनों में से प्रत्येक ने केवल एक टारगेट हिट किया है, मतलब यहाँ भी किसी भी व्यक्ति ने एक से ज्यादा टारगेट को हिट नहीं किया है। देखिए यहाँ टारगेट C को किसी ने भी हिट नहीं किया है, परंतु यह शर्त को तोड़ता नहीं है, अतः यहाँ पर भी दूसरी शर्त लागू हो रही है। लेकिन इस एग्जाम्पल में व्यक्ति एक ने 2 टारगेट A तथा B हिट किए हैं, जो शर्त को तोड़ते हैं, अतः यहाँ पर दूसरी शर्त लागू नहीं होती। चलिए अभी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में तीनों ने टारगेट हिट किया है और एक एक टारगेट हिट किया है, मतलब यह दोनों शर्तों को लागू कर रहा है, अतः यह संबंध एक फलन है। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में भी तीनों ने टारगेट हिट किया है और एक एक टारगेट हिट किया है, मतलब यह दोनों शर्तों को लागू कर रहा है, अतः यह संबंध भी एक फलन है। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में भी तीनों ने टारगेट को हिट किया है और एक एक टारगेट को हिट किया है। 1 और 2 ने समान टारगेट हिट किया है, परंतु देखा जाए तो दोनों एक एक टारगेट ही हिट कर रहे हैं, किसी ने भी एक से ज्यादा टारगेट हिट नहीं किया, अतः यह संबंध भी एक फलन है। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में एक व्यक्ति 2 ने टारगेट को हिट नहीं किया है, मतलब यहाँ प्रथम शर्त लागू नहीं हो रही, इसलिए यह संबंध फलन नहीं है। इस एग्जाम्पल में एक व्यक्ति ने 2 टारगेट हिट किए हैं, मतलब यहाँ दूसरी शर्त लागू नहीं हो रही है, इसलिए यह संबंध फलन नहीं है। अब सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाले संबंधों को देखो और समझो। पहले संबंध में दोनों शर्तें लागू हो रही हैं, परंतु दूसरे संबंध में दूसरी शर्त लागू नहीं हो रही। तो यहाँ वीडियो को पॉज कर दीजिए और समझिए। और अब यहाँ पहले संबंध में दोनों शर्तें लागू हो रही हैं, परंतु दूसरे संबंध में दोनों ही शर्तें लागू नहीं हो रही। तो यहाँ वीडियो को पॉज कर दीजिए और समझिए। जब संबंध समुच्चय के रूप में दिया हो तो तब यह निश्चित करना है कि संबंध में क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव समान न। जो क्रमित युग्म होंगे संबंध में, उनमें पहले वाले एलिमेंट सबके एक जैसे नहीं होने चाहिए। यदि 2 के भी एक जैसे हुए तो वो संबंध फलन नहीं है।
यहाँ तीसरे और चौथे संबंध में क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव समान है, इसलिए ये संबंध फलन नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।